हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है सतीश सर जिन्होंने टीआरई 2 में थर्ड रैंक लाए, जिनके साथ हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड कर रखे हैं। वो एपिसोड जाकर देखिए, फिर इस एपिसोड को देखिएगा। अगर इन तीनों एपिसोड को आप देख लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंजेस ये पॉडकास्ट हो सकती है। सो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। हम मिलते हैं आपसे लास्ट में। मुझे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे और नए सीएम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सबसे पहला तो कि एडुकेशन ऐसा हो जो कि एथिक्स, ठीक है, और इसके अलावा प्लानिंग, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। वैसी शिक्षा जिससे चरित्र का निर्माण होने के साथ साथ रोजगार परक हो, ठीक है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक उसमें सुधार करने होंगे। सरकार ने अभी किया भी है, कई जगह जो है स्कूल के भवन, फिर वहाँ पे सैनिटेशन, ठीक है, ये बनाए गए हैं। अच्छा एथिक काम किया गया है। और विश्व की सबसे बड़ी अब तक का जो माने एम्प्लॉयमेंट के लिए टीआरई 1, 2, 3, 4 के 3 के माध्यम से ये शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, जिसमें ऐसे एस्पिरेंट जो इनसे वंचित रह गए थे वो अप्लाई करेंगे और उसमें सिलेक्शन लेंगे। तो शिक्षा के लिए, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, इसमें आमूल चूल परिवर्तन और बढ़िया से थी करना होगा, ठीक है। नए सीएम से भी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, और वो अच्छा करेंगे भी, क्योंकि कोई भी सीएम हो, हर एक सीएम अपने पीछे वाले सीएम के बनिस्पत आने वाला सीएम या आने वाला सरकार वो कुछ करती ही है, ठीक है, अच्छा करती है, तो ये भी करेंगे। सर, आपके अकॉर्डिंग बिहार में टैलेंटेड स्टूडेंट बहुत है, फिर भी माइग्रेट करके दूसरे स्टेट जाते हैं, क्यों? माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, ठीक है, लेकिन इसे हम एज ए पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है वर्किंग फोर्स है ना, वर्किंग फोर्स है। और बाहर जाके जो वहाँ से रेमिटेंस वो भेजते हैं, ठीक है, उस रेमिटेंस से परिवार का चाहती का जो है गुजारा इति होता है, बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अन्य चीज़ों पे वो खर्च होता है, जिसका आउटकम आगे चल के मिलता है। तो इसमें जो है कई बार क्या होता है कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो माइग्रेंट उसका कोई माइग्रेशन का जादू की छड़ी नहीं है कि उसको तुरंत खत्म किया, इंस्टेंट उसका खत्म किया जा सके। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा स्किलफुल बनाया जाए, ठीक है। अब ज़्यादा वो स्किलफुल होंगे तो जो तोल मोल की मतलब क्षमता है ना, यानी वो एम्प्लॉयर से ज़्यादा उनकी मांग होगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा स्किलफुल होंगे तो उससे वो ज़्यादा पैसे रेमिटेंस भेजेंगे और वो ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चाहे, ठीक है, ये सब पे खर्च होगा, तो ऐसे ही यति बढ़ेगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ से माइग्रेट करते हैं लोग उनको स्किलफुल किया जाए, ठीक है, ज़्यादा उनको जो है अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, टेक्निकली और जितने डिप्लोमा की डिग्रियां हैं, ठीक है, उनके माध्यम से उनको किया जाए, इंश्योर किया जाए, तब जाके वो उनको मतलब भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी, इंडिया से एब्रोड भी जो है अब मांग भी है, ठीक है, तो ये पूरा किया जा सकता है। सर, रूरल बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट और बेटर क्या कर सकती है? देखिए, रूरल जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उनके ज़िले में ही अच्छा जो जो टेक्निकल कॉलेज है, ठीक है, या फिर जो हाई स्कूल हैं, तो उनकी व्यवस्था सरकार तो कर भी रही है। लगभग हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज और ये इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का है। कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल भी गए हैं, गवर्नमेंट के आईटीआई खुले हैं, तो उससे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, ठीक है। और वहाँ से जब वो खेप निकलेगी तो उस खेप से वो उनका एम्प्लॉयमेंट किसी अच्छे जगह पे होगा, ठीक है, और उससे क्या होगा कि
जो है उन्हें बहुत अच्छा ये कोट मतलब पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, पैसे भी मिलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपने हित के लिए। तो इसलिए ये है कि उन जिलों में स्किलफुल जो एजुकेशन हो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, चाहे वो हब एंड प्ले हो, स्पोक्स एथी हो, ठीक है, और वो जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस फील्ड में वो जाना चाहें, तो क्लस्टर आधारित जो है ये मतलब एजुकेशन सिस्टम हो जो कि इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हो, ठीक है। यानी उद्योग अकादमिक जब तक गठबंधन नहीं होता है तब तक अच्छा आउटकम ही नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। सर इस बार के बजट पास में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो एआई और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को हर गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में लाएंगे, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये एआई जो है वर्तमान समय की मांग है, ठीक है, और उसमें कई जैसे ग्राफिक्स, इसके अलावा जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल फिर मार्केटिंग, कॉमिक्स, ठीक है, ये गेमिंग, ये जो है उभरता हुआ क्षेत्र है, और इसमें जो अंतराल है इसको युवा पाट सकते हैं, ठीक है, और इससे अच्छा अर्निंग भी हो रहा है लोगों को, ठीक है। तो जब इसमें नई नई चीज़ें हो, नई नई टेक्निक, नए नए उसके इवेंट्स ये लोग जानेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो वो समझिए कि फ़ायदा तो करेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम भविष्य के लिए कितना तैयार हैं, ठीक है। जैसे एआई के पहले जब कंप्यूटर क्रांति या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थी तो उस समय लोगों को ये लगता था कि मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, चैती हो जाएंगे, ठीक है, कई लोगों का रोजगार मतलब खो जाएगा, हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी तो चाहिए। हाँ, कंप्यूटर को कौन चलाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। तो उस चीज़ के चलते गुणवत्ता और बढ़ी, लोगों का ईज ऑफ लिविंग है वो बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है काम करने के तरीके बदले, एक्यूरेसी बढ़ी, ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो एआई जो है, और भारत का तो मानव अभी ये पीएम के द्वारा मानव एआई की संकल्पना दी गई है, ठीक है। एआई मिशन भी उसके लिए कई जगह जो है वो बड़े मतलब इंस्टीट्यूट्स जो है उसमें संलग्न है, ठीक है, रिसर्च और एथी के लिए। थोड़ा इसमें यह है कि रिसर्च इंक्यूबेशन के लिए सरकार को फंडिंग बढ़ानी होगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा रहती है, फंडिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि आमतौर पे R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार का जो खर्च है वो 0.65 या उससे कम ही आसपास है। तो ये बहुत कम है। आपको जो है दक्षिण कोरिया और अमेरिका या फिर चाइना इस तरह के देशों के मुकाबले के लिए उस पर ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है, सरकार ज़्यादा फंडिंग करे, और ये उभरते हुए क्षेत्र हैं, इवन इन्हें ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आपको मतलब कर सकता है, जैसे कि सूचना जो क्रांति हुई, सेंटा क्लारा ड्रेस वहाँ पे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ से वो समझिए कि सनराइज इंडस्ट्री और कैसे कितनी पूरी दुनिया में वो अति हुआ, भारत में भी बेंगलुरु में, ठीक है। सर कंटेंट क्रिएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि क्रिएशन तो तब होगा जब कंटेंट होगा, और कंटेंट भी जो है अच्छा हो, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए बढ़िया से, ठीक है। उस पर आपने फील्ड वर्क कितना किया है, ग्राउंड वर्क कितना किया है, उसमें फैक्ट्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है कितने सही है, तार्किक है, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो मतलब आपके टेक्निकल या लॉजिस्टिक जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, जैसे वीडियो मिक्सिंग का, एडिटिंग का, ग्राफिक इंजीनियरिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो वो जो है मतलब अच्छे होने चाहिए, उनको उसकी जानकारी भली भांति होनी चाहिए, तब जाके वो कंटेंट को अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे लोगों के सामने। तो ये चीज़ें क्या है कि इससे ये ऐसा फील्ड है कि आंखों पे मतलब जब लोग देखते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट तो उसको लाइक भी देते हैं, उसके व्यूअर बढ़ते हैं, और जब व्यूअर बढ़ते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि यूट्यूब से वो रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। तो ये मतलब बहुत लोग ये भी सोशल मीडिया का ग्लैमर देखकर आना चाहते हैं, सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन बहुत ईजी है। नहीं, ये थोड़े समय के लिए भले ही अति लोग, लेकिन जब आपके कंटेंट में कुछ होगा ही नहीं, तथ्य,
फिर उसके मतलब इंफॉर्मेशंस ये सब होंगे ही नहीं, तो लोग धीरे धीरे करके उसे स्किप कर जाएंगे, और जब स्किप कर जाएंगे तो आपका जो है व्यू आना कम हो जाएगा और फिर वो चैनल धीरे धीरे डेड हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट जो है चाहे किसी भी एथी का अच्छे से होनी चाहिए, किसी भी नीच का हो। हाँ ठीक है। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या, जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि यू आर ए वर्थ ऑफ ए 1 बिलियन पीपल, यू विल ऑलवेज अहेड एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एकदम कठिन श्रम करें, मेहनत करें, अच्छे से करें, आपका एकदम कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात कि जो चीज़ें पढ़ाई के दरमियान आपको झेलनी पड़ती हैं उस चीज़ को याद रखें, और एथिक्स यानी सर्विस के पहले का जो एथिक्स है उसे सर्विस के बाद भी जो है मतलब लागू रखें। ऐसा नहीं कि आंखों में वो रंगीनियाँ और पांव जमी पे टिके हों, राह चलने के बटोही पथ की पहचान कर ले, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, अपना कीमती वक्त देकर हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन मंजिल, आपने जो है बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं, और जिस तरह के बिंदुओं को और प्रश्नों को उठा रहे हैं तो इससे जो है स्टूडेंट्स का तो फ़ायदा होगा ही, और आपके चैनल और कंटेंट की जो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे लोगों को जोड़िए और उनका पॉडकास्टिंग कीजिए और उसके बाद उसको डिलीवर कीजिए, ताकि जो है ऐसे निष्पक्ष स्वतंत्र अतिथि की बहुत कमी है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे सतीश सर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।